हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मोरेटोरियम से जुड़ी हुई एक और बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी लोगों के लिए अपने चैनल पर लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं 11 मई की न्यूज़ है, आज की ऑलमोस्ट 10:38 की न्यूज़ है आपका, जिसमें कि जो एक क्रेडिट एजेंसी है, जो कि इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी है आपका, जो कि सभी नेशनल के तौर पे अप्रूव्ड है, उसने, जिसको कि फिच, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, उसने क्या एजेंसी ने कहा है मोरेटोरियम को लेके और आरबीआई के डिसीजन को लेके, और किस तरह से ये एजेंसी देखती है इस कंडीशन को जो इंडिया में भी चल रही है मोरेटोरियम के बारे में, और उसके बारे में उन्होंने अपनी राय बताई है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ कवर कर लेते हैं। दोस्तों, न्यूज़ छपी जागरण.com में, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप चाहें तो उसको पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज मैं पूरी भी कवर कर लूँगा। तो दोस्तों, बोलना चाहूँगा, चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि मैं आपको इस तरह से लेटेस्ट न्यूज़ हमेशा आपको देता रहूँ। जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले उसको पढ़ लेते हैं। अप्रैल 2021 के मुकाबले मई 2021 में स्थिति खराब होगी, ऐसा बोला गया है। फिच को यह भी उम्मीद है कि आरबीआई की तरफ से पिछले साल जैसा मोरेटोरियम की घोषणा फिर की जा सकती है। तो जो मेन सबसे मुख्य बात है वो ये है दोस्तों, अभी हम लोग इसको कवर कर लेते हैं। कोरोना की दूसरी लहर का एक मिनट दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर का इकोनॉमी पर पिछले साल जैसा बुरा असर नहीं, आरबीआई कर सकता है पिछली बार जैसा मोरेटोरियम का ऐलान, ये बोला है फिच ने बेसिकली, जो कि रेटिंग्स देती है सभी कंट्रीज़ को बेसिकली, उन्होंने ये बोला है। वैक्सीन की रफ्तार सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था की रिकवरी से जुड़ी हुई है। फिच रेटिंग एजेंसी का कहना है कि इस बार दूसरी लहर का भारतीय इकोनॉमी पर उतना असर होता नहीं दिख रहा है जितना कि पिछले वर्ष की महामारी से हुआ है। इस न्यूज़ से दोस्तों एक बात तो कवर हो जाती है कि फिच को भी शायद भारत की सही सिचुएशन नहीं पता है, वो भी इसलिए उल्टी ही न्यूज़ दे रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। भारत की स्थिति पिछले साल से ज़्यादा बदतर है, बहुत ऐसी की तैसी हो रखी है इस टाइम लोगों की, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे कोरोना की वजह से हो। तो चलिए दोस्तों, न्यूज़ कवर कर लेते हैं। प्रमुख रेटिंग एजेंसी फिच ने भारत में कोविड-19 की रोकथाम के लिए जारी वैक्सीनेशन अभियान की रफ्तार को बेहद सुस्त करार देते हुए इस पर चिंता जताई है। फिच रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि सरकार के आंकड़े बताते हैं कि 5 मई 2021 तक सिर्फ 9.4% आबादी को ही वैक्सीन दी जा सकी, कम से कम एक। इस धीमी रफ्तार का साफ मतलब है कि अगर मौजूदा हालात लहर सुस्त पड़ भी जाती है तो भारत कोरोना के भावी खतरे के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, मतलब जो कि सही बात है। फिच ने कोविड-19 की दूसरी लहर से भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी के प्रभावित होने की बात कही है, जो कि हो चुकी है ऑलमोस्ट, लेकिन यह भी मानता है फिच कि पिछले साल के दौरान अर्थव्यवस्था को जो नुकसान उठाना पड़ा था वैसा इस साल नहीं होगा। उसका रीज़न शायद ये है कि कई जगह पर आंशिक लॉकडाउन है, तो व्यापारी गतिविधियाँ कुछ जगह चल रही हैं, तो शायद उसकी वजह से पिछले ऐसा नहीं हो, बट आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ है। हालत पिछले साल से बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे मानते हैं और जानते भी हैं। अपनी राय लिखिए कि क्या ये सही है नहीं है। फिच ने वैक्सीन देने का आंकड़ा 5 मई तक का लिया है, हालांकि इसके बाद वैक्सीन देने की रफ्तार में थोड़ी वृद्धि हुई है। तब रोज़ाना देश में 15-16 लाख वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से यह रफ्तार 20-22 लाख के बीच स्थिर है। निश्चित तौर पर यह वृद्धि भी ज़रूरत के हिसाब से कम है। भारत में सबसे ज़्यादा 5 अप्रैल 2021 को 45 लाख वैक्सीन की डोज दी गई थी। उसके बाद वैक्सीन की देशव्यापी कमी की वजह से यह रफ्तार बनी नहीं रह सकी। आगे बढ़ लेते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि 4-5 महीनों में देश की बड़ी आबादी को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए रोजाना 70 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है। ऐसा करके कोविड की तीसरी लहर से बचने के खिलाफ एक कवच तैयार किया जा सकता है। वैक्सीन की रफ्तार सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था की रिकवरी से जुड़ी हुई है, जो कि एक बिल्कुल सही बात है। फिच रेटिंग एजेंसी का कहना है कि इस बार दूसरी लहर का भारतीय इकोनॉमी पर उतना असर होता नहीं दिख रहा है जितना पिछले वर्ष की महामारी से हुआ था, बट आई डोंट थिंक सो दोस्तों ऐसा सच है। आपकी क्या राय है प्लीज़ वो कमेंट में लिख के बताइएगा कि क्या आप भी मेरे से मैच करते हैं मेरी राय से, क्योंकि मुझे लगता है पिछले साल से ज़्यादा बुरी हालत इस वक्त भी है अभी लोगों के साथ हो रखी है, क्योंकि पिछले साल जितनी मौतें नहीं हुई इस बार उससे आई थिंक 4 टाइम्स ज़्यादा मौतें हो रही हैं, और वो बहुत बड़ा लॉस है किसी भी फैमिली के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए। आरबीआई ने हाल ही में जो कदम उठाए हैं उसका भी सकारात्मक असर देखने को मिलेगा, हालांकि जिस रफ्तार से स्थिति बेहतर हो रही थी वह अब नहीं होगी। अप्रैल 2021 के मुकाबले मई 2021 में स्थिति खराब होगी, ऐसा बोला गया है, मतलब जो अभी जो महीना चल रहा है उसमें स्थिति और ज़्यादा खराब होगी, ऐसा कहना है फिच रेटिंग्स वालों का, फिच का ऐसा कहना है बेसिकली। फिच को यह भी उम्मीद है कि आरबीआई की तरफ से पिछले साल जैसा मोरेटोरियम की घोषणा फिर की जा सकती है। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक इसके बावजूद दूसरी लहर का आम आदमी के जीवन पर ज़्यादा असर पड़ सकता है, जो कि बिल्कुल सही बात है, डेफिनेटली पड़ेगा, पड़ रहा है इनफैक्ट, और पड़ चुका है। इसके पीछे एक वजह स्वास्थ्य क्षेत्र का बढ़ता हुआ खर्च है। इन सब टिप्पणियों के अंत में फिच ने यह भी कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी की रफ्तार धीमी हो सकती है, लेकिन इन हालात में भारतीय इकोनॉमी पटरी से नहीं उतर सकती है। हालांकि ये बात सही कि पटरी से नहीं उतर सकती है, बट आम लोगों की ज़िंदगी तो वैसे ही झंड हो रखी है इस टाइम, जो सिचुएशन है उसके हिसाब से। तो दोस्तों ये न्यूज़ थी, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ थी मोरेटोरियम से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आएगा। चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। आज के दोस्तों इतना ही, थैंक यू सो मच।